नमस्कार। आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी रुचिरा संस्कृत बुक है और इसका ये क्लास 7th का है। इसमें इसका चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ और अब मैं आप लोग को प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते प्रश्न उत्तर की तरफ। इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है। एक पद में उत्तर देना है। क पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। तो इसका एक पद में उत्तर होगा रमाबाई। ख रमा उत संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। तो इसका उत्तर एक पद में होगा स्वमातु। ग रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। तो इसका उत्तर एक पद में होगा विपिन बिहारी दास। घ कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो इसका उत्तर होगा नारी नाम। अंग रमाबाई उच्च शिक्षार्थम पुत्र अगच्छत। तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड देशम। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 2 की तरफ। इसमें क्या कहता है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पद रेखांकित है, रेखांकित पद दिया गया है और इसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न का निर्माण करते हैं। क रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। तो यहाँ प्रश्न बनाना है तो हो जाएगा रमाया के जगह पर कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। बाकी सब सारा जो शब्द है वही रह जाएगा, सिर्फ रमाया के जगह पर कस्या होगा क्योंकि यहाँ पर रेखांकित पद यही है। ख पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो इसका प्रश्न हो जाएगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। फिर ग रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः, रेखांकित पद की जगह पर हो गया कस्याः निधनम अभवत्। यह प्रश्न इसका तैयार हो गया। अंग स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते अस्म। तो इसका उत्तर प्रश्न बन जाएगा काह शिक्षा लभन्ते अस्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में कहता है प्रश्नाम उत्तरानी लिखत। प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं। क रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्राप्तवती। रमाबाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्राप्तवती। ख निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते अस्म। तो उत्तर हो जाएगा निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ते अस्म। ग कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन चित्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। घ केन रचना द्वयेन
रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री धर्म नीति। हाई कास्ट हिंदू विमेन रचनाद्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। इसमें कह रहा है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखिए। तो यहाँ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या है, पदानी मतलब पद है। मूल शब्द, उसके मूल शब्द क्या होंगे, लिंगम क्या लिंग होंगे, विभक्ति कौन सा विभक्ति लगेगा और वचनम कौन सा वचन लगेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है वेदा नाम। वेदा नाम में उसका मूल शब्द हो गया वेद, ये इसका लिंग हो गया पुल्लिंग, विभक्ति हो गया षष्ठी और वचन हो गया बहुवचन। उसी तरह से हम लोग देखते हैं पिता का क्या होगा। पिता का हो गया मूल शब्द पितृ, इसका लिंग हो गया पुल्लिंग और विभक्ति हो गया प्रथमा, वचन हो गया एक वचन। शिक्षायै, इसका मूल शब्द शिक्षा हो गया, इसका लिंग हो गया स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी एक वचन। कन्या मूल शब्द, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचन। नारी नाम, नारी हो गया मूल शब्द, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा मूल शब्द, लिंग हो गया स्त्रीलिंग, विभक्ति तृतीया और वचन एक वचन। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए धातु लकार पुरुष और वचन को लिखना है। अब देखते हैं हम लोग इसमें, यहाँ है धातु, यहाँ लकार पुरुष और वचन। तो यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है आशित, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो कुर्वंती का क्या होता है, कुर्वंती का हो गया क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत का हो गया आज और गम धातु हो गया इसका, और इसका लकार हो गया आपका लंग लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष और वचन हो गया एक वचन। उसी तरह से निवसंति, नीज और वस, लंग हो गया लकार हो गया लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोध क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम लोग आते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। इसमें क्या कहता है, 6ठे प्रश्न में कहता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर पहले यहाँ प्रश्न में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग बनाएंगे इसका आंसर तो सबसे पहले इस जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे पहले कौन सा घटना घटित हुआ है उस पर ध्यान देना होगा, तभी ये प्रश्न का उत्तर सही बन पाएगा। तो सबसे पहले पहला घटना था इसमें 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अभवत। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लाइन में इसी को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न है क, इसकी जगह पर पहले ख आएगा, तो यहाँ पर बगल में हम ख लिख दिए हैं। ठीक है, इस लाइन में आप क्या कीजिएगा, पहले यहाँ पर ये लाइन यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब ये ख के जगह पर ये च आ जाएगा। सा स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग यहाँ है लेकिन इसकी जगह पर क आएगा, यहाँ क आ जाएगा ग की जगह पर। यहाँ बगल में लिखे हैं जैसे वैसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, लिखना है मतलब सेंटेंस पूरा लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता दिए हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंस आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए घ में जो है, ये ग में जो लिखा हुआ वो यहाँ आएगा। ठीक है, इस लाइन में ये वाला यहाँ लाइन चलाएगा, और अंगा में जो है सो वही रह जाएगा, और
च में एक घ का लाइन सबसे लास्ट में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग, मैं समझती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से प्रश्न का उत्तर बना सकिएगा। मैंने बुक में इसलिए लिखा है और समझा के बता रही हूँ कि आप लोग को कठिनाई ना हो, आप लोग अच्छे से इसका प्रश्न उत्तर बना सकिए। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोग प्रश्न उत्तर बनाइए और इसको याद कीजिएगा। ठीक।